नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, आपकी कुंडली के अंदर आप कैसे जानें कि चंद्रमा आपका खराब है। खराब चंद्रमा के कई कारण होते हैं, जैसे चंद्रमा का नीच स्थान में होना, जैसे चंद्रमा का षष्ठेश होना या द्वादशेश होना, तृतीयेश और एकादशेश होना। ये जो है चंद्रमा के लिए खराब स्थिति होती है। और जिसकी कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब होता है तो बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही माँ के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। सेहत भी खराब रहने लग जाती है। माँ की गृहस्थी पर भी जो है बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। और या फिर ऐसे अचानक दुख दर्द जो है मिलने लग जाते हैं कि घर के अंदर किसी भी तरह से सुख शांति नहीं रहती है। बने बनाए जो है प्रॉपर्टी के सुख भी खराब होने लगते हैं। माँ, नानी, दादी, इनके सुख के अंदर कमी आने लगती है। और घर के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के बेवजह क्लेश होने लगते हैं, लड़ाई होने लगती है, झगड़े होने लगते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे घर के अंदर आर्थिक तंगी जो है वो बढ़ने लगती है। और ऐसी स्थिति के अंदर रुपए, पैसे और प्रॉपर्टी का सुख भी जो है ना वो खराब होने लगता है। और माँ, नानी, दादी, इनको भी जो है मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ता है। स्वयं अपने भी शरीर के अंदर आलस्य और नकारात्मक भावनाएं उनके अंदर घर कर जाती है। वो जो है और याददाश्त भी जो है दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगती है। जल्दी ही पढ़ाई लिखाई भी जो है वो बीच में ही छूट करके और यानी पढ़ाई छोड़ बैठता है या छूटने के कगार पर आ जाती है। या फिर किसी कारणवश अपनी पढ़ाई लिखाई भी जो है पूरी कर ली जाए तो काम काज के सुख की पूरी तरह से जो है उसको सुख नहीं मिल पाता है, यानी उसका उपयोग नहीं हो पाता है। मेहनत के अनुसार लाभ भी नहीं मिल पाता। घर के अंदर का जो है फर्श भी टूटने लगता है। माँ को भी जो है कमर, पाँव, घुटने, जोड़ों के दर्द ये सताने लगते हैं। ये तकलीफ़ आए दिन जो है बढ़ती चली जाती है। पढ़ाई लिखाई के अंदर भी जो है मन नहीं लगता। छोटी छोटी बातों को लेकर के स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन और गुस्सा जो है बनने लगता है। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश और लड़ाई झगड़े के हालात जो हैं बनने लगते हैं। और घर में किसी भी बात को लेकर के एक राय नहीं बन पाती है। तो चंद्रमा ही खराब होने पर इंसान को वाहन के सुखों से भी जो है खराबी मिलने लग जाती है, यानी वाहन के सुख उसको नहीं मिलते हैं। और जब अपनी गृहस्थ सुख की बारी आती है तो गृहस्थ सुख के अंदर भी आए दिन कोई ना कोई तकलीफ उसको बनी रहती है। ऐसे योग से अपनी माता पर बुरा प्रभाव और विशेष तौर पर जो है वो पड़ता है। तो ये प्रभाव माता के मन की शांति या माता के स्वास्थ्य पर विशेष तौर के ऊपर पड़ सकता है। ऐसे में परिवार के अंदर पढ़ाई लिखाई भी जो है पूरी तरह से नहीं हो पाती। अगर किसी कारण से पढ़ाई लिखाई कर भी ली जाए तो उसका जो है लाभ नहीं मिल पाता है। और घर के अंदर आए दिन क्लेश और परेशानियां बनी रहती हैं। फिर भी औरतें जो हैं पूरी तरह से सुखी नहीं हो पाती है। तो इस कारण से जो है ये चंद्रमा के कुछ उपाय हमें करने होते हैं। ऐसा अगर चंद्रमा है या ऐसी परिस्थितियां हैं आपके साथ तो समझ जाइए कि चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर खराब है। आइए अब उसके जो है कुछ उपाय मैं आपको लिखवाता हूँ। एक तो ये जो यंत्र यहाँ पर बना हुआ है, इस यंत्र को भोजपत्र के ऊपर आप लाल चंदन की स्याही से उसको लिख लीजिएगा। और लिख करके 21,000 चंद्रमा के मंत्र उनका जाप करना चाहिए। उसका 10% हवन करना चाहिए। और फिर इस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करवा करके आप एक ताबीज़ के अंदर, लॉकेट के अंदर आप उसको जड़वा करके उसको आप धारण करें। और किसी भी चंद्रवार से लेकर के सोमवार से लेकर के 108 दिन तक लोगों को अथवा सफ़ेद गाय को जो है पानी पिलाना चाहिए। छबील के लिए, किसी प्याऊ लगाने के लिए धन का दान करना चाहिए। 11 सोमवार 5 कन्याओं को जो है खीर खिलाना चाहिए। और चंद्र वस्तुओं का 21 सोमवार जो है अपने इष्ट धर्म के
मंदिर में आपको जाकर के दान करना चाहिए, जैसे दूध है, चीनी है, चावल है। और कभी भी दूध का व्यापार ना करें, अन्यथा वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। और सोमवार के दिन गाय का दान करें या फिर किसी कन्या का दान करें तो ये चंद्रमा जो है आपका अशुभ से शुभ परिणाम देने लग सकता है या देगा। बाकी जानकारियों के लिए ये नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। कार्यालय से अपॉइंटमेंट लें और कार्यालय की सेवाएं अर्पण करें, और उसके पश्चात आपको जो भी जानना है, डेट ऑफ बर्थ और टाइम आपके पास होना चाहिए। जो भी जानना है वो आप जान सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।